सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट। नमस्कार स्टूडेंट, मैं वीएस राजपूत। आज हम लेक्चर 2 में आगे बढ़ेंगे। हमने आपको खुली श्रृंखला वाले और बंद श्रृंखला वाले यौगिकों के बारे में बताया था, एलिफैटिक और एरोमेटिक। मैंने आपको एरोमेटिक बता दिया था। एरोमेटिक में बताया था कि जो एरोमेटिक होते हैं वो बंद श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। कौन से होते हैं? बंद श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं जिसमें बेंजीन मुख्य होता है। बेंजीन मुख्य होता है। इस तरीका से हम बेंजीन को बनाते हैं। इसमें बेंजीन के व्युत्पन्न भी आते हैं। क्या आते हैं? बेंजीन के व्युत्पन्न। बेंजीन के व्युत्पन्न। बेंजीन के व्युत्पन्न कौन से होते हैं? जैसे बेंजीन में से अगर कोई हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट हो जाए किसी समूह द्वारा तो वो बेंजीन के व्युत्पन्न बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बेंजीन के व्युत्पन्न यहाँ पर OH लगा दें तो ये फिनॉल हो जाएगा। फिनॉल बेंजीन का व्युत्पन्न है। अगर हम इसके साथ बेंजीन में Cl जोड़ दें तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। Cl लग गया तो क्लोरोबेंजीन बोलेंगे, बेंजीन। इसी प्रकार अगर हम इसके बेंजीन पर अगर NO2 समूह जोड़ दें तो नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। NO2 जोड़ दें क्या हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। यही क्या होते हैं? बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं? एरोमेटिक यौगिकों में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यानी खुली श्रृंखला वाले यौगिक, खुली श्रृंखला वाले यौगिक एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलिफैटिक यौगिक। एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बता दिया था आपको, मैथेन है, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन आदि। ये सभी क्या होते हैं? खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं जिन्हें हम एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। आगे इसमें बंद श्रृंखला वाले यौगिक कौन से होते हैं? यानी बंद श्रृंखला वाले यौगिक, बंद श्रृंखला वाले यौगिक एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, जिनकी बंद श्रृंखला होती है, जैसे मैंने अभी बताया था बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न, ये सभी क्या होते हैं? बंद श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। ठीक है, इतना आपने समझ लिया होगा। खुली श्रृंखला वाले यौगिक कौन से होते हैं, बंद श्रृंखला वाले यौगिक कौन से होते हैं, इन्हें हमें बांटा गया है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? आप जानते होंगे, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। इसी के नाम से पता पड़ रहा है। यानी जिनमें हाइड्रोजन व कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन होता है, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है, या आप कह सकते हैं ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं ऐसे यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी बताया, जैसे प्रोपेन है। प्रोपेन का अणुसूत्र जो होता है C3H8 होता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन। ऐसे ही ब्यूटेन का होता है C4H10 होता है। तो ये क्या है? इन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। ये